वाह जी वाह। तो अब तो नई नई चीज़ें निकल के आ रही हैं। कहाँ? अरे भाई, देवरानी जेठानी कौन सी? नहीं नहीं, निक्कू और कामिनी नहीं, दूसरी देवरानी जेठानी, बसंती जी और अनीता जी। और यहाँ पर सिर्फ देवरानी जेठानी का नहीं है, फैमिली का है ना। और ऐसे ऐसे इल्ज़ामात कि क्या ही बताएं। अब कुछ नए इल्ज़ामात पे सफाईनामा आ चुका है। जी हाँ, लगभग 5 घंटे हो गए हैं। और जो वीडियो का टाइटल है, सारा सच बाहर आ गया। सच सच है तो अगर ये सारी चीज़ें, तो भाग क्यों रहे हैं? बहुत सारी बातें हैं, झूठ बोलने की भी हद होती है। तो भाई, अब बसंती जी के ऊपर फिर से नए आरोप लग गए हैं और ये आरोप ये कैसे झुठलाएंगी? हालांकि जब आप झूठ बोलो तो आपकी बॉडी लैंग्वेज ना बहुत अच्छे से बता देती है, क्योंकि आप वही घेपन घेपाई एक ही सेंटेंस बार बार कल भी रिपीट कर रही थी। अब आपको क्या लगता है कि भाई अब ये जो चीज़ें बोल रहे हैं, जो कि लॉजिक वाली चीज़ें हैं, कि जब उन लोगों को बोला है बसंती ने कि भाई हमारे भाई बंधुओं को और हमको भी चोट लगी है, लेकिन चोट दिखाई नहीं दी। और ये भी सच बात है कि जिस प्रकार से अगर आप खुद दिमाग थोड़ा सा लगाएं तो समझ में आ जाएगा कि जब बार बार वो अपना सफाई दे रही है कि आप वो मेरे बारे में ऐसा कमेंट कर रहे हैं, वैसा कमेंट कर रहे हैं, लेकिन जो सच है वही मैं बता रही हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी, मानिए या ना मानिए। तो अगर इनको चोट लगी होती तो 110% यकीन के साथ बोल रहे हैं, बार बार जूम इन जूम आउट करके उसको दिखा दिखाए के रोना धोना और भी बहुत कुछ होता, मतलब सिंपैथी कार्ड खेले जाते। लेकिन वो सारी चीज़ें नहीं हो रही हैं। तो क्या चोट इतनी जल्दी ठीक हो गई? चोट के निशान 1-2 दिन तो रहते ही रहते हैं, जो कि लाला जी के नहीं गए। और इसका मतलब ये है कि वाकई में हाँ, इधर के जो 4-5 लोगों के बारे में बताया जा रहा है कि 4-5 लोग गए उधर मारने। तो 4-5 लोग अगर एक इंसान को मार रहे हैं, भले डंडे से नहीं हाथ से मार रहे हैं, तो भी भाई साहब कहीं ना कहीं तो काला पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो चोट लगेगी। मतलब 4-5 मार रहे हैं या खिलाने गए थे गोदी में, कहीं चोट लगी ही नहीं। और ये बात हुई। सबसे बड़ा पॉइंट कि जब कुछ हुआ ही नहीं है तो आपको किसी चीज़ से डरना ही नहीं चाहिए। कोई एफआईआर करे या कुछ भी करे, लेकिन फिर पता चलता है कि कुछ लोगों को लेकर पहुंच जाते हैं कि भाई समझौता कर लीजिए, सुलह कर लीजिए। तो ऑन कैमरा तो ये दूसरी चीज़ें आ रही हैं, ऑफ कैमरा दूसरी चीज़ें सुनने को मिल रही हैं, है ना। क्या है सच्चाई? कितने % झूठ बोल रहे हैं? क्योंकि देखो, झूठ मतलब ज़्यादा दिन नहीं चल सकता। कहते हैं ना कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। टाइम लगता है, कई बार बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन सच तो सामने आ ही जाता है बाहर निकल कर। सच वैसे ही है, सूर्य के जैसे। जैसे सूर्य भगवान निकल ही आते हैं, चाहे जितना बादल आए, चाहे जितना बारिश हो, है ना, लेकिन सूर्य भगवान निकल के आते हैं। तो वैसे ही अब बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। कहते हैं सच्चे का बोलबाला, झूठे का मुँह काला। तो अब इसमें कौन कितने % झूठ बोल रहा है, अब आप अंदाज़ा लगाइए। क्या सिर्फ लाला जी और जो इनकी फैमिली है ये झूठ बोल रहे हैं, या फिर भाई जो ये लोग बता रहे हैं वही सच है, और उधर के लोग जो नित नए वीडियो लेकर आते हैं, कुछ ना कुछ नई कहानी बताते हैं, वो सही है? या फिर बाबा जी ने भी तो एक्सेप्ट कर ही लिया। क्या एक्सेप्ट करा है? क्या ये जब ये लोग कोई गलती नहीं की है तो बाबूजी भी बोल रहे हैं कि घसीट के ले गए हैं, और ये लोग भी बोले हैं कि मजाक में हम लोग फेंक दिए हैं। लेकिन अब बताइए कि ये लोग ऐसा बोल रहे हैं तो हमारे आज जब भी हम लोग पुलिस वालों को बुलाते हैं, भाग क्यों जाते हैं भाई? ये तो पूछिए। तो बहुत लॉजिक वाली बात है कि पहली बात तो यहाँ पर छुपन छुपाई वाला गेम नहीं चल रहा था। ना कोई छोटे बच्चे हैं लाला जी, जिनको ना प्यार मोहब्बत से मजाक मजाक में घसीट के लेके चले गए। यार मतलब यार, ये कौन सा लॉजिक है? और मतलब बाबा जी जो भी बोल रहे हैं तो वो तो नहीं ना बोलेंगे झूठ। आप लोग कहते हो ना बाबा जी क्यों साथ दे रहे हैं, उन्होंने खुद बताया कि उन्होंने सेलेक्ट किया था कि भाई इन्हीं के लगे रहेंगे, इन्हीं के मिले रहेंगे। बाकी जो वजह होगी वो उनकी पर्सनल वजह है, पर इस मुद्दे से उस सारी चीज़ों को यहाँ पर जोड़ना उचित नहीं है। साफ साफ क्लियर पता चल रहा है कि भाई हाँ, जब पुलिस आती है तो लोग भाग जाते हैं फुर। क्यों? आप पुलिस के सामने जाकर बोल दीजिए और अपनी तरफ से भी कंप्लेन कर दीजिए कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है,
है ना। तो भाई अब भगन भगाई भी चालू है, और अगर आपके साथ वाकई में गलत हुआ तो आप भी इनके अगेंस्ट जो प्रूफ हैं आप वाईटी पर सिर्फ डॉलर बना सकते हो प्रूफ दिखा के। असल काम तो वही होगा जैसे इनकी फैमिली गई थी, मेडिकल कराया, उसके बाद कंप्लेन कराई, तो उसी प्रकार से आपके जो परिवारजन हैं, जो भाई बंधु हैं जिनके ऊपर चोट लगी है, मेरे हिसाब से आपको जाना चाहिए अपना गवर्नमेंट वाली हॉस्पिटल में मेडिकल कराइए और फिर कंप्लेन कर दीजिए इनके अगेंस्ट। अगर इनकी भी गलती होगी तो भाई ये भी पकड़ के ले जाएंगे। तो ये कानून आप क्यों नहीं पालन करते हैं? कानून सबसे बड़ी चीज़ होती है, और सभी लोग का जो जैसे ये होता है, बड़े से बड़े लोग ना यही सोचते हैं कि भाई कानून का सहारा लो, क्योंकि गुंडेगर्दी वाले सहारा जो अगर आपने लिया तो कानून आपको बख्शेगा नहीं। और वही वाली चीज़ें हुई हैं, भाई बंधु आए, बहन का रक्षाबंधन गिफ्ट अरेंज करे, उनको पता नहीं था कि ये वाला गिफ्ट बहन को दे तो देंगे, उसके बाद उन्हीं को भागना पड़ जाएगा, कभी यहाँ कभी वहाँ। तो सच्चाइयाँ तो बहुत ज़्यादा सामने आ रही हैं। और आपको क्या लगता है कि भाई ये पार्टी ज़्यादा ज़ोरदार है या फिर वो पार्टी? कौन इसमें ज़्यादा झूठ बोल रहा है? क्योंकि देखिए वो लोग वही बोलेंगे, मैं जैसे आप पहले भी बताया था कि अपने अपने बचाने के लिए लोग बोलेंगे, पर जो लोग बोलते हैं उसमें भी कुछ लॉजिक होना चाहिए, कुछ प्रूफ होने चाहिए, है ना, कोई सेंस होना चाहिए। वैसे तो हर कोई अपने बचाव के लिए ही बोलेगा, कोई ये थोड़ी बोलेगा कि हाँ मैंने मरवाया, हाँ मैंने बुलाए थे रिश्तेदार, इनके ऊपर मैं डंडे बरसवाए, इनको घसीटवाया, ये नहीं बोलेगा। बोलेगा नहीं जी हमारे रिश्तेदार तो फूल बरसाने गए थे, है ना, फिर यही कहें हम नहीं बरसाएंगे तो मजाक मजाक में घसीट लाए। तो ऐसा नहीं होता है। आप अब यहाँ पर अपना विवेक बुद्धि लगाइए कि कौन कौन सा गेम खेल रहा है। क्या अनीता जी त्रिया चरित्र कर रही हैं या फिर कोई और जो लगातार बार बार करते जा रहा है? दिमाग थोड़ा सा लगाएंगी सब समझ में आ जाएगा। और जो प्रॉपर्टी की बात आ रही है तो भाई कहने का अब ये भी सुनने में आया, अनीता जी ही बोल रही थी, पूरी फैमिली बैठी थी और वीडियो बन रहा था कि ये जो बंटवारा हुआ है इसमें जो हिस्सा बांट लगवाया है, जो कि बसंती के पेरेंट्स मतलब बसंती के भाई या फिर पिताजी जो भी आए थे शामिल हुए थे, तो उनके देख रेख में ही बंटवारा हुआ था। तो फिर ये दोबारा से बंटवारा की बात और प्रॉपर्टी की बात को लेकर ये विवाद क्यों हो रहा है? जब पहले उनके देख रेख में हुआ था तो ऐसा तो है नहीं कि वो अपनी बहन के अगेंस्ट जो सारी चीज़ें होती और वो लोग सह लेते, बर्दाश्त कर लेते, या फिर अब बन गया है तो बंटवारे की ज़िद आ गई है, या फिर कुछ और कहानी है कि भाई कुछ भी हो हम तो यहाँ पर आके संपत्ति कार्ड खेल देंगे और जनता हमारा भरोसा कर लेगी। तो अब जनता भी ना सवाल जो सही सवाल हैं उन पे ध्यान दे रही है, क्योंकि आजकल वाईटी पे ये बहुत हो रहा है। त्रिया चरित्रम देवो न जानम भगवान भी कई बार ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि हैं ये मेरा बनाया हुआ कठपुतली मुझको ये एकदम से गुमराह कर रहा है, तो ये होता ही है। और जो बंटवारे की बात है उसमें ये भी बात सामने आई कि इन्होंने ही कहा था कि नीचे ऊपर वाला सीन था कि भाई एक लोग नीचे ले लें एक लोग ऊपर ले लें, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं हमको ऊपर भी चाहिए नीचे भी चाहिए, तो उन्होंने अपने हिस्से में बनवा लिया और अब दोबारा से जब बन गया है तो बंटवारा चाहिए। तो भाई ये बात तो गलत है। अगर ये जो बोल रहे हैं, जो कि अगर ऑन कैमरा बोल रहे हैं तो झूठ तो नहीं बोलेंगे, जो इनके भाई बंधु भी उसमें शामिल थे और पिताजी ने इनकी किया था। तो भाई अब बाबूजी का ये बंटवारा फिर से उनको सिरोकारे नहीं है, अब उनको कहना है कि भाई दोबारा से बंटवारा किया जाए। तो आप खुद दिमाग लगा के देखिए। साथ ही नंदों ने भी बैठ के कुछ पंचौरा करा कि दिल्ली वाली कोई ज़मीन बेच बाज के भाई दिया गया था कि तुम अपना जो हिसाब किताब देख लो, अकाउंट में जमा करना है कर लो, लेकिन उनका कहना है कि भाई साहब उन्होंने ना थोड़ा सा इनको लगाने की आदत थी, बाकी खाने पीने में जैसे भी लगाए वगाए हों उड़ा दिए। अब ये नई कहानी जो आ रही है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो रही हैं कि भाई हमने अपने हिस्से का ऐसा ऐसा करा था। इंसान अगर इसकी लत लगा लेता है तो या तो वो सब बर्बाद कर देता है। और जो इनके पुराने सब्सक्राइबर हैं उन्होंने कहा कि भाई बहुत मेहनत से उठे हैं, स्टार्टिंग में इनके पास भी कुछ नहीं था, तो जब बराबर ही सिचुएशन पे थे, एक लोगों ने मेहनत मशक्क़त करके अपने आप को स्थापित कर लिया, तो आई डोंट थिंक कि उनको अब उस चीज़ पे आपत्ति होनी चाहिए। आप भी मेहनत कर रहे हैं वाईटी पर, करिए, आगे बढ़िए, है ना, ये सही तरीका होता है।
लेकिन जो ये अभी तरीके आजमाए गए हैं तो उसमें बहुत कुछ क्लियर हो रहा है, बहुत क्लियरिटी आ गई है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी क्लियरिटी मिल गई होगी। बाकी आप सबको क्या लगता है कमेंट करके बताइए।